आज हम ऐसे कारण को खोजना चाहते हैं। बचपने में एक भजन सुना था हमने बहुत दिन पहले। उसमें पंक्ति में मूल उसका यही था, निचोड़ था कि कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा। तो हमारे जीवन में भी कोई ना कोई कारण है। हम यहाँ धराधाम में आए हैं तो भी कोई कारण है, और यहाँ से जाएंगे तो भी कोई कारण ही लेके जाएंगे। हर अवस्था में हम लोग देखते हैं कोई ना कोई कारण है। हमारा कोई सम्मान कर रहा है तो भी कोई कारण है, हमारा अपमान करता है तो भी कोई कारण है, हम दुख पा रहे हैं तो भी कोई कारण है, हम सुखी हैं तो भी कोई कारण है। तो उन कारणों को खोजने का प्रयत्न तो हमें करना चाहिए। वर्तमान में हम लोग वो कारण बन जाए, वो अवस्था बन जाए कि आने वाले समय में हम सुख के कारण बन जाए, अर्थात सुखमय जीवन हमें प्राप्त हो जाए। इसके लिए हमें सदैव प्रयत्न करना चाहिए। तो उन कारणों को निश्चित खोजिए जो हमसे अछूते रहे, जिनको हम खोज ना पाए, जिन रास्तों पर हम चल ना पाए या उन रास्तों को हम खोज ना पाए, उनको हमें खोजना होगा कि हमारा जीवन क्यों हमारा दुख में है, क्यों पीड़ा में है, क्यों धन के अभाव में पूरा जीवन निकलता जाता है। हमारे पिता का भी गया, हमारे बाबा का भी गया, हमारे पूर्वजों का भी जा रहा है। आने वाली पीढ़ियां भी हमें ऐसी दिखाई देती हैं कि वो भी धन के अभाव में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, केवल रोटी कमाने में ही हमारा जीवन चला जाएगा। तो हमारे इस देह प्राप्ति के जो लक्ष्य है कुछ और भी है। यही केवल लक्ष्य नहीं है कि हम लोग केवल यहाँ साधारणता से आए या पशुओं की भांति हम जीवन व्यतीत करके चले जाएं कि हमें खाना है, कमाना है, खाना है, कमाना है, बस हम मृत्यु के गाल में समा जाएं। हमारा जीवन कोई और भी है, कोई लक्ष्य और भी है, जिससे कि हम लोग कभी तो सुखमय जीवन प्राप्त कर सकें। तो उन सुखमय जीवन की खोज को और उन कारणों को हमें खोजना होता है कि वर्तमान हमारा आज ठीक हो जाए तो हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाएगा। वर्तमान और भविष्य बहुत नजदीकी संबंध है। वर्तमान का और भविष्य का बहुत नजदीक संबंध है। जो भविष्य है वो वर्तमान बनता जाएगा, वो अपना रूप बदल लेता है। जो भविष्य है वो तत्काल तत्क्षण हर पल रूप बदलता है और वर्तमान होता है। परंतु वर्तमान को भी हम पकड़ नहीं पाते, हम रोक नहीं पाते। अगले ही पल वो भी भूतकाल में चला जाता है, अतः उन्हीं की गोद में समा जाता है। तो इन अवस्था को देखते हुए हमें करना क्या है? हाँ, करना है हमें जो हमारी तरफ दौड़ता हुआ भविष्य आ रहा है उसका हमें लाभ लेना है। जैसे नदी के किनारे आप खड़े हो, जल बहता हुआ जा रहा है, एक पल एक क्षण के लिए वो विश्राम नहीं पाता। उस बहते हुए जल में से ही तुम्हें अपनी प्यास बुझानी है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। यदि आप लोग यही इंतजार करते रहे कि जल ठहरेगा तब मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, तो कभी ऐसा हो नहीं सकेगा। जल बहता रहेगा, आप प्यासे खड़े रहेंगे। इसलिए तुम्हें यहां कर्म करना पड़ेगा, कर्म की ओर तुम्हें अग्रसर होना पड़ेगा। तुमने अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा, अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उस अवस्था तक आना पड़ेगा। नदी के किनारे खड़े खड़े होने से काम नहीं, अपनी अंजलि के द्वारा तुम्हें जल लेना पड़ेगा, अपने पात्र में जल लेना पड़ेगा, और तब वो पान करेंगे, प्यास बुझ जाएगी तुम्हारी। ऐसे ही भविष्य भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो वर्तमान जैसा दिखाई देता पर वर्तमान भी नहीं रहता है, वो भूतकाल में समा जाता है। तो हमें उस वर्तमान को, जो भविष्य चल के आ रहा है, उसे वर्तमान बनाते हुए तत्काल ही हमें लाभ लेना है, तत्काल ही हमें समझना है कि हमें क्या करना है। बात ये इस बात की है कि हमारा जीवन आज है तो आज ही हमें समझना है। कल के जीवन के लिए हम बाट न जोड़ें कि कल हम जीवन प्राप्त करेंगे और पुनः सुखी होंगे। नहीं, आज ही तुम्हें खड़ा हो जाना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है, पूर्ण कर्म अपने करने हैं। जो तुम्हारे निहित कर्म है उनको सही प्रकार से करना प्रारंभ कर दीजिए आज से ही, तो तुम्हारा जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। यही तुम्हारा कारण है कि कहीं ना कहीं कर्तव्य विहीनता रही है, अच्छे कर्म हमने नहीं किए। इसलिए हम कर्तव्यों से जब जब विहीन होते हैं तब हम दुख में पड़ जाते हैं।
तो कर्तव्य हमारे क्या है, कौन से कर्म करें, कौन से कर्तव्य करें जिसके द्वारा हम सुख को खोज सकें। बात इस बात की है। सबसे पहले तो यही बात आती है कि दूसरों के हित के लिए हम कुछ कर लें, किसी को नुकसान ना पहुंचाए, सबका भला हो जाए, ऐसा हम विचार करें। परहित सरस धर्म नहीं भाई, यही धर्म है तुम्हारा, यही प्रधानता है तुम्हारे जीवन की। फिर तुम्हारा जीवन पूर्ण सुखी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग दूसरों के लिए जीना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरों की हम मान करते हैं, सम्मान करते हैं, दूसरों की मानते हैं। दूसरों का भाव हम शास्त्रों की मानते हैं, पुराणों की मानते हैं, माता पिता की मानते हैं, गुरुजनों की मानते हैं। हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों की कुछ तो मान लें, यह हमारी मानवता को दर्शाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करें, निष्ठा से करें, उनमें हम लोग कमजोरी ना लाएं। जब हम लोग सही हो जाएंगे और सही विवेक के अनुसार जानेंगे कि हमें अब करना क्या है। हम लोग तो देखते हैं, हम ये नहीं समझ पाए आज तक, हम बहुत अधूरे रहे कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है और जो वस्तु हमें आवश्यक है, आज हमें तत्काल चाहिए, वो मिलेगी कहां से। बस इतना ही नहीं जान पाए हम लोग। भाई किसी को भूख तो है, भोजन चाहिए उसे, परंतु जहां भोजन है वहां हम गए ही नहीं, हम पहुंचे ही नहीं। हम उस जगह पहुंच गए जहां भोजन नहीं था। हमारे पास में जो अधूरापन है, जो कर्तव्य विहीनता आती है, जो कर्म विहीनता आती है, वो यही है कि हमारा कर्म सही नहीं रहा, सही परिणाम में नहीं आया, क्योंकि जहां हमें पहुंचना चाहिए था वहां नहीं गए। हमें मान लिया स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, तो हमें उन अवस्थाओं में पहुंचना चाहिए कि स्वास्थ्य कैसे रहेगा ठीक, किस प्रकार से स्वास्थ्य बढ़िया होगा। भाई कुछ खान पान भी ठीक हो हमारा, कुछ व्यायाम भी हो हमारा। फिर तीसरी गति देवताओं की आती है। देवताओं से भी हम प्रार्थना करें कि हमारा शरीर स्वस्थ अच्छा शरीर रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। तो ये क्रियाएं हैं, त्रिगुणमयी माया में सभी क्रियाओं की आवश्यकता होती, सबका गठजोड़ एक सहज बात है ये। भाई प्रातः काल आप लोग जग करके आपने अपना जो नित्य कर्म है वो किया है, व्यायाम किया है, स्वास्थ्य है। अब मन बुद्धि चित्त भी हमारा शांत हो, इसलिए हम लोग धन्वंतरी भगवान से और कह दें कि हमारा स्वास्थ्य प्रभु बढ़िया रहना चाहिए, तो हम सम और सहज होंगे, उससे पूरा दिवस हमारा अच्छा व्यतीत होगा। ऐसे हमें कहीं भी हमें अर्थ की आवश्यकता है। भाई हमें धन चाहिए क्योंकि घर गृहस्थी चला रहे हैं, हमें पत्नी की व्यवस्था के लिए चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, कन्या के लिए चाहिए, माता पिता, सब जितने भी कर्म होंगे संसार के वो अर्थ पर निर्भर है। तो अर्थ चाहिए तो हम अपना कर्म भी अच्छा करें। भाई स्वास्थ्य तो हमारा ठीक है, धन्वंतरी भगवान की भी उपासना की, हमने अपना व्यायाम भी किया है, अच्छा भोजन भी कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य हमारा ठीक है, मन बुद्धि भी ठीक है। अब हम काम भी कर रहे हैं, काम करते हुए काम में मन भी लगेगा। और दूसरी दृढ़ता के लिए हम कुबेर भगवान की उपासना कर लें। कुबेर भगवान धन के मालिक के धनाध्यक्ष हैं, उनसे भी हम कहें कि हमें अच्छी प्रकार से धन उपार्जन हो हमारा, हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तो देवताओं की कृपा होने के लिए तैयार है, और देवताओं की कृपा जब तुम्हें मिलेगी तुम सुखमय हो जाओगे। ये कारण है। या तो इसे अपना लिया जाए तो भी ये कारण है, और नहीं अपनाते हैं तो भी ये कारण है। तो उस कारण को जानिए जिससे हमें सुख मिल सके, उस कारण को छोड़ दीजिए जिससे हमें दुख मिलता है। हम उस कारण को पकड़े बैठे रहे जिससे हमें पीड़ा होती है, दुख होती है, हम समझ नहीं पाए। हम कभी कभी इस प्रकार की अवस्था में आ जाते हैं कि हम छोड़ भी नहीं पाते और उसे हम प्राप्त भी नहीं कर पाते। कोई बकरी छुरी को निगल गई तो गले में अटक गई, अब ना तो वो भीतर ही जाती है ना बाहर ही जाती है, तो उसके गले को काट रही है। ऐसे ही कभी कभी हम लोग ऐसे देवों की पूजा से जुड़ जाते हैं, ऐसी क्रियाकलाप से जुड़ जाते हैं, ऐसी व्यवस्थाओं से जुड़ जाते हैं, जैसे खान पीन में ही हम जुड़ जाए कि किसी भी वस्तु की हमने भोज्य पदार्थ की, पेय पदार्थ की आदत बना ली, अब वो नहीं छूटती है। धूम्रपान की आदत बना ली है, शराब पीने की बना ली है, तंबाकू खाने की, जो बना ली है तुमने वो आदत बना ली, वो छूटती नहीं अब, जबकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है वो, परंतु हम लोग उन्हें पकड़े बैठे।
ऐसी पूजा पद्धति में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम कई इस प्रकार के देवताओं को हम लोग उपासना में सम्मिलित कर लेते जो धन दे ही नहीं सकते थे, जो कभी हमें सुख देंगे ही नहीं। वो केवल तुम्हें आनंद का अनुभव कराएंगे, तुम्हें वैराग्य का अनुभव कराएंगे, तुम्हें इस संसार के झंझटों से दूर करेंगे। अब संसार के झंझट, भाई एक झंझट में भी आनंद है अर्थात सुख है, एक का त्यागने में सुख है। भाई तुम ऋणी हो, तुम कर्जदार हो, अब पैसा झंझट है, महात्मा ने तो कह दिया, बैरागी बाबा ने कह दिया है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारा झंझट तो तब खत्म होगा जब तुम उसके ऋण को दे दोगे, क्योंकि वो तुम्हारे कर्तव्य है, वो तुम्हारी निष्ठा में जुड़ता है, तुम्हारे कर्तव्य में जुड़ता है। तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण तब होगा जब ऋण से मुक्त हो जाओगे। जितने भी ऋण है तुम्हारे पास में, पितृ ऋण है या ऋषि ऋण है, देव ऋण है या भूतों का ऋण है या हमारी उधारी का ऋण है, इन ऋण से मुक्त होंगे तब तुम सुखी होंगे। तब आप लोग इन ऋणों से दूर हो जाएं, अर्थात पूर्ण रूप से स्वतंत्र, तब कह देना कि हाँ भैया ये धन बेकार है, प्रपंच है। परंतु जब तक हमें आवश्यकता है तब तक तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। अरे तेरे लिए तू ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तेरे लिए बेकार हो सकता है, पर जिसका पैसा है उसके लिए तो बेकार नहीं, उसे तो देना है तुम्हें। तो इसलिए हम लोग कभी कभी ऐसे रास्तों में भटक जाते हैं कि जिन देवताओं के पास में धन नहीं था उनसे हमने जाके मांग लिया। जिन प्रवचनों से हमें शिक्षा मिलनी चाहिए थी कर्म करने की, निष्ठावान होने की, मानवता को धारण करने की, परंतु वहां हमने उन प्रवचनों से हमने बैराग की पंक्ति सुन ली कि सब बेकार है, झूठ है, ये अपावन है, ये शांति नहीं दे सकता, काम शांति नहीं देगा, क्रोध शांति नहीं देगा, लोभ शांति नहीं देगा, मोह शांति नहीं देगा। इस प्रकार की चर्चाएं हमने सुन ली और हमने मन में अपने में बसा लिया है कि हमें शांति लेनी है, क्योंकि कर्ज से परेशान है हम तो। पर नहीं, आपकी जो समझ थी वो विपरीत ही रही, वो उचित नहीं थी। उस समय कहीं भी वो उचित नहीं ठहरी जाती। उचित यही है कि तुम्हें अब लोभी होना चाहिए कि जिससे कि हमें धन प्राप्त हो। धन प्राप्त होगा तो हम ऋण से मुक्त हो जाएंगे। हमें जीने की कामना रहे, हमारा स्वास्थ्य खराब है तो जीने की कामना है तो औषधि लेंगे, हम देवताओं की प्रार्थना करेंगे, धनवंतरी भगवान से प्रार्थना करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए। आज बैराग की बात का भाव तो यह है कि हमें दवा भी नहीं लेनी, हम मर जाते तो भी कोई बात नहीं, हमारी पत्नी बच्चे धन संपत्ति की हानि होती है तो भी कोई बात नहीं। बैराग की बात तो यही सिद्ध करती है। परंतु हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, अभी हम सुख चाहते हैं, हमें शांति चाहिए, हमें या मान सम्मान भी चाहिए, हमें आदर भी चाहिए, हमें यज्ञ भी करना है, धर्म भी करना है, हमें पुण्य भी करना है। तो ये होगा कैसे? ये अर्थ से होगा। तो अर्थ पाने के लिए लोभ चाहिए, परंतु महाराज जी ने कह दिया लोभ तो बहुत बुरी चीज है। पर नहीं, लोभ ही सही है। अभी आवश्यकता है लोभ की तो लोभ ही रही है, क्रोध की आवश्यकता है तो क्रोधी रहिए, काम की आवश्यकता है तो कामी रहिए। इन विषयों को बुरा कहिए ही मत। बुरी चीज तो कोई होती ही नहीं। हम बुरा मान लेते हैं कि बुरा है, नहीं, बुरा नहीं है। यदि उसकी गहराई को, उसको सही प्रकार से उपयोग में लाते हो तो हर चीज अच्छी है। अरे जहर भी अच्छा है, जहर की भी आवश्यकता है, ऐसा नहीं आवश्यकता ना होती तो उसकी उत्पत्ति की आवश्यकता ही नहीं होती। अंधकार बहुत अच्छा है, सब कह रहे हैं कि अंधकार बुरा है, अंधकार से बाहर आइए, अंधकार से बाहर आइए। मैं जो कह रहा हूं अंधकार बहुत अच्छा है। अंधकार ना हो तो प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई जान ही ना सकेगा, उसकी प्रधानता को कोई समझ ना सकेगा। फिर प्रकाश तो पराधीन है, अंधकार अपने में स्वतंत्र है, वो पराधीन नहीं है। अंधकार स्वयं शक्तिशाली है, स्वयं में ही वो अपना अस्तित्व रखता है। प्रकाश कहाँ अस्तित्व रखता है? कहीं ना कहीं से प्रकाशित है, किसी न किसी के द्वारा अतः प्रयत्न करने से प्राप्त होता है। दीपक जलाना पड़ेगा तब प्रकाश होगा, मसाल जलानी पड़ेगी तब प्रकाश होगा। सूर्य भगवान तुम्हारे सामने है, प्रकाशित होते हैं तब तुम्हें प्रकाश मिलता है। पर अंधकार के लिए क्या करना होता है? अंधकार के लिए कोई भी क्रिया करनी होती हो तो बताइए। अंधकार तो स्वाभाविक प्राप्त है, तो अंधकार की सत्ता कम नहीं है, पर अंधकार के कारण ही प्रकाश की सत्ता को सम्मान है, मान है।
आदर है, तो बुरा कुछ भी नहीं होता है। तो काम को हम बुरा कैसे कह दें, हम क्रोध को बुरा कैसे कह दें। हम प्रकृति में जब देखते हैं तो ये विषय हमें बहुत लाभकारी होते हैं। ये प्रकृति का निर्माण है। प्रकृति से यदि काम को हटा दिया जाए तो सृष्टि की रचना ही है, खत्म हो जाएगी। कामना ही ना हो हमारी हो तो हम कर्म करेंगे ही क्यों? हम क्या करना चाहेंगे फिर? कुछ भी नहीं। जब हमारी कोई कामना ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है, तो हम करेंगे क्या? कुछ भी नहीं। नहीं करने का भाव है कि जीरो, समाप्त हो जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। तो प्रकृति तो चलनी चाहिए। प्रकृति का तो बहुत कुछ आनंद है। तो इसको हमें सही प्रकार से रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। बस इतने है कि उसका दुरुपयोग ना हो, कोई भी काम तुम्हारा विपरीत ना हो, कोई कामना तुम्हारी विपरीत ना हो, जो दूसरों के हित में ना हो, जो किसी का भी नुकसान करता हो। चाहे प्रकृति का हो, चाहे समाज का हो, चाहे जीवन का हो, किसी का भी क्यों ना हो, नुकसान ना हो, लाभ होना चाहिए। दूसरा भी खुश हो जाए, तुम्हारे काम से दूसरा खुश हो जाए, उससे श्रेष्ठ उत्पत्ति होगी। तुम्हारा काम अच्छा होगा, उससे वीर पैदा होंगे, धीर पैदा होंगे, दानी पैदा होंगे। और तुम्हारा श्रेष्ठ काम होगा तो भगवान पैदा होंगे, महान आत्माएं प्राप्त होंगी, श्रेष्ठ आत्माएं आएंगी, परमात्माएं आएंगे। और तुम्हारा काम जैसी अवस्था का होगा ऐसा तुम्हारा परिणाम मिल जाएगा। तुम्हारा काम यदि दूषित है, पवित्र और पावन नहीं है, तो कीट पतंग पशु की भांति जैसे संतान हो रही ऐसी हो जाएंगी। कोई परेशानी नहीं। जैसा तुम्हारा काम था, जैसी तुम्हारी विचारधारा थी, जैसे तुमने अपने काम को सजाया था, ऐसी परिणाम तुम्हारे सामने है। स्वाभाविक होकर के तुम अपनी बड़ी व्यवस्था से भी दूषित हो गए, अपने काम को सुरक्षित ना रख सके, अपनी पत्नी से प्रेम ना कर सके, आप लोग रास्ते से भटक गए तो तुम्हारा काम दूषित हो गया, बेकार हो गया। उससे फिर प्रतिफल जो प्राप्त होगा वो विपरीत होगा। बात इस बात की है कि हमने अपना कर्म बिगाड़ दिया। ये कारण है हमारे दुख का। हमारा कर्तव्य ना बिगड़ जाए, हमारी निष्ठा ना बिगड़ जाए, हमारी मानवता ना बिगड़ जाए, कहीं हम मानवता से गिर जाएं। यदि हम मानवता को बनाए रखेंगे, हम मानव ही। एक और बात बताएं, हम रामायण से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम कुछ बने या ना बने, हम योगी ना बने कोई बात नहीं, हम ज्ञानी ध्यानी हो या ना हो कोई परेशानी नहीं, हम मोक्ष वाले हों या ना हो, इन बातों में इन दोनों फंसो ही मत। केवल तुम मानव बन जाइए, केवल आप लोग मानव बन जाइए। भगवान राम ने पूरे जीवन काल केवल मानव बनने में ही निकाल दिया। और परमात्मा ने की वाणी भी है कि मुझे सबसे अच्छा कोई लगा है तो वो मानव लगा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबते अधिक मनुज मोह भाए। मुझे मनुष्य बहुत अच्छा लगता है। सभी संसार मैंने प्रकट किया है। कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितने भी प्राणी है, देवता यक्ष गंधर्व नागर जितने भी प्राणी जो है, सबकी उत्पत्ति मुझसे है। पर सबसे ज्यादा मुझे कोई प्रिय है तो वो मानव है। और मानव देह हमें जो प्राप्त हुआ है, आज हम मानव हैं, तो इसको हम मानव ही बनाते हैं। हम मानव ही बन जाएं। बड़े भाग्य मानस तन पावा। मनुष्य का तन बड़ी कठिनाई से मिलता है। इसका सदुपयोग हो, उपयोग हो, सदुपयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो। बस दुरुपयोग हो गया तो तुम्हारा आगामी जीवन के लिए कोई ना कोई कारण बन जाएगा जो दुखालय में पड़ जाओगे। अच्छा इसका प्रयोग हुआ, मानव बन गए तो महामानव बन गए, तो आगामी जीवन का कारण तुम्हारा श्रेष्ठता को पा जाएगा। आप सुखमय रहोगे। आज जो दर दर की ठोकर खाते हो, आज ऋणी होकर के जीते हो, आज आप लोग पैसे के लिए भाग दौड़ करते हो, टहल करते हो, मजदूरी करते हो, कतार में खड़े रहते हो, खैरात में खड़े रहते हो, तो क्यों रहते हो? ये भी एक कारण है। इस कारण से जब वंचित होना है तो आज ही आपको उस अवस्था में आना पड़ेगा कि आप लोग अपने आज के जो कारण है, आज की जो क्रिया है, उसको श्रेष्ठ कर लीजिए। कल आप सुधर जाएगी। जैसे दर्पण में आप मुख देख रहे हो, दर्पण में जो दिखाई दे रहा है उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई दाग है। अब आप लोग प्रयत्न हजारों करने के बाद भी दर्पण के चेहरे से उस दाग को नहीं हटा सकते। यदि तुम्हें दाग हटाना है तो जो अपना मुखड़ा है
उससे ही दाग हटाना पड़ेगा। उससे हटाने के बाद दर्पण से आप हट जाएगा। ऐसे ही तुम आज को संभाल लेते हो, कल आप संभल जाएगा। वर्तमान को संभालते हो, भविष्य संभल जाएगा। भविष्य तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। भविष्य की यह ताव नहीं कि तुम्हें कहीं विपरीत ले जाए या विपरीत परिणाम दे दे। कर्म करके तो देखो। कर्म हम अच्छा नहीं कर पाते, परिणाम हम अच्छा चाहते हैं, यही हमारी भूल है। या हमारी ये भी है कि हम कर्म तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं हम लोग, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी कोई कारण होगा। या तो तुम्हारी मेहनत विपरीत दिशा में जा रही है। भाई, एक बानर एक फैसले, दो बिल्लियों का फैसला करता है। झगड़ रही थी रोटी के टुकड़े के लिए। उसने जब फैसला किया है तो वो क्या करता है कि एक वृक्ष पर चढ़ता है और बार बार चढ़ता उतरता है, बार बार चढ़ता है उतरता है, और उस रोटी में से टुकड़ा ले जाता है और खा जाता है, इधर से उधर चलता है। जब फैसले की घड़ी आई तो वो रोटी तो पूरी खा चुका था भाग दौड़ करके, और बिल्लियों से एक ही बात कहा, देखो मेरे फैसले में तो कोई कमी है नहीं, मेरी भाग दौड़ में तो कोई कमी है नहीं, मैंने जो काम करना है मैंने पूरा काम किया है, मैं तो जो भाग दौड़ कर रहा हूं ये मेरा है, मैंने किया है, मेरे भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, परिणाम तुम्हारे सामने है। बात इस बात की है कि हम लोग भाग दौड़ तो बहुत करते, कर्म बहुत करते, पूजा पाठ बहुत करते, देवताओं को बहुत मनाते, पर फिर भी परिणाम हमारे अधूरे रहते। तो कोई ना कोई कारण होगा, इस कारण को जानिए। बस कारण सबसे पहले तो एक बात जानिए, संक्षेप में जाने कि हमें जिस वस्तु की आवश्यकता है, भाई हम घर गृहस्थी में रह रहे हैं, हमें कोई भी, हम किसान हैं या दुकानदार हैं, व्यापार कोई भी है, पर घर गृहस्थी में रह रहे हैं, हमें जो सामान चाहिए उसके लिए हम दुकान पे जाते हैं। हम उस दुकान पे पहुंच जाएं कि जिस पर वो सामान है तो हमें वो सामान मिल जाता है। भाई ये तो समझ में आ रही है ना, संक्षेप बात है ये, बहुत सरलता से है। हमें जो सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए तो कपड़ा की दुकान पे पहुंच गए, हमें कोई प्लास्टिक का सामान चाहिए उस पर पहुंच गए, लोहे का चाहिए उस पर पहुंच गए, स्वर्णकार के सोना चाहिए स्वर्णकार के यहां चले गए हम लोग, परचून का सामान चाहिए, खाद्य पदार्थ चाहिए उसके पास चले गए हम। जैसा भी दुकानदार, जैसा भी हमें आवश्यकता थी ऐसे दुकानदार पे पहुंच जाते हैं हम, तो हमें वो सामान मिल जाता है। यही अवस्था हमारी आध्यात्मिक क्षेत्र की है, अर्थात देवताओं की पूजा की है। हमें जो चीज चाहिए यहां उस देवता के पास हम पहुंच जाते हैं तो वो चीजें मिल जाती है। हम कुबेर भगवान के पास जाए तो हमें धन मिल जाएगा, क्योंकि वो धनाध्यक्ष है, धन के देवता है, उनके पास धन ही धन है। अब उनसे और चीज मांगने लगे तो नहीं मिलेगा, उनसे जाकर के जल मांगने लगे तो नहीं मिलेगा, उनसे खाद्य पदार्थ मांगे नहीं मिलेगा, उनसे प्रकाश मांगे नहीं मिलेगा, उनसे अग्नि मांगे नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके देवता अलग है, उनकी दुकान अलग है। और जिसके पास जो सामान है वहां पहुंचो, बस तुम एक बार चले जाओ, हिमालय की कंदराओं में आप चले जाओ, शीतलता आपको मिल जाएगी, आप चाहें या ना चाहे, और हिमालय भी देना चाहे या ना देना चाहे, क्योंकि उनका वहां आभा है, उनकी वह प्रभाव है, स्वाभाविक है। जो जैसा होता है उसका एक आभाव होती है, उसका एक व्यवहार होता है, उसकी एक ऊर्जा होती है, और वो तुम्हें हमें स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाती है। कागभूषण जी के पास में गरुड़ जी जाते हैं। जब गरुड़ जी को शंका हो जाती है, उनके हृदय में बहुत पीड़ा थी कि भगवान राम परमात्मा है या नहीं। जब नाग फांस से वो नागों को हटाते हैं तो नाग हटाते हटाते, नाग फांस को काटते काटते उनके हृदय में ये शंका हो जाती, मेरे प्रभु तो बहुत सक्षम है और ये असहाय की भांति पड़े हैं और इनका नाग फांस मुझे काटना हुआ, तो ये वही प्रभु है या और कोई प्रभु है। उनको केवल शंका हो गई हृदय में। जब शंका हो गई तो बड़े विचलित रहे, परेशान रहे। देवर्षि नारद मिले उन्हें, तो उन्होंने उपाय बताया, भाई शंकर भगवान के पास चले जाओ, बता देंगे तुम्हें। वहां गए तो उन्होंने भी एक रास्ता खोज लिया कि मैं क्यों मूड मारूं, अरे खग जाने खगी की भाषा, तो उन्होंने कागभूषण जी के पास भेज दिया। जब कागभूषण जी के पास जा रहे थे तो कोस भर पहले से ही, 4 कोस का योजन भर की बात आती है, योजन भर से पहले ही आश्रम दूर से ही जब देखा या नजदीक गए, देख परम पावन तब आश्रम, गए मोह संशय नाना भ्रम। देख परम पावन तब आश्रम, दूर से ही आश्रम देखा है, तभी से उनके मोह और संशय खत्म होने लगे।
जहां संत वास करते हैं वहां से वो शीतलता आने लगी। उनका वो प्रभाव था, हवा थी। आप समुद्र में डुबकी ना लगाए, समुद्र के किनारे खड़े होंगे तो ही आपको जल की बूंदें आने लगेंगी, अर्थात उनकी बौछार आने लगेंगी। ये स्वाभाविक बात है। ऐसे ही आप लोग कुबेर भगवान की उपासना में जुड़ते, कुबेर भगवान की ओर चलते, तो आपको स्वाभाविक ही धन पुष्ट होगा, इसे कोई बैठ नहीं सकता है। परंतु हम कुबेर भगवान तक पहुंचे ही नहीं, गए ही नहीं, क्योंकि हमें बताया ही नहीं गया। हमें बताया तो क्या करा कि आप वैराग्य धारण करो। ये संसार मिथ्या है, लोभ बहुत बुरी चीज है, काम बुरी चीज है, क्रोध बुरी चीज है। ये बुरी बुरी बताते रहे हमें। किसी ने हमें बताया नहीं कि काम अच्छा होता है, किसी ने यह बताया नहीं कि लोभ बुरा होता है। विषयों के बारे में अच्छा तो कोई बोला ही नहीं, जिसने जो बोला वो गाली देता मिला हमें। अब जो हमें चाहिए था, जो हमारी आवश्यकता थी, उसको ही गाली देते मिले, तो बताइए वो अच्छे लोग कैसे हो गए? उनकी बात हमने क्यों मान ली? हम ठगी में आ गए। उनकी चर्चा हमने क्यों सुन ली? उन्होंने काम बुरा बताया और हम ताली बजा गए। हमने बहुत बुरा किया, हम अपराधी हो गए, क्योंकि हमने अपने माता पिता का भी अपमान किया है, हमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है कि काम ना होता तो हमें जीवन भी प्राप्त ना होता। हमारा जीवन हमारे माता पिता से है, हमारे माता पिता का उनके माता पिता से है, उनके माता पिता का उनके माता पिता से है। इसी तरह सृष्टि क्रम चल रहा है। हमसे भी आगे जीवन भी है, हमारे पुत्रों का जीवन है, उनके भी संतति होंगी, उनकी भी संतति होंगी। ये तो चल रहा है क्रम। ये तो काम बुरा होता तो ये झंझट ही कोई नहीं होता, फिर तो सृष्टि ही नहीं होती, फिर रोना किस बात का? इसका भाव तो ये कि काम को तो बहुत लोगों ने उस समय सतयुग में भी बुरा कह दिया था। भाई देवर्षि नारद बुराई तो कह रहे थे जब तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते अप्सराओं को भी ठुकरा देते हैं, और फिर जब वो जगते हैं तो मान के मैं तो काम विजयी होगा, काम बुरा है, काम को मैंने पीट दिया, काम को मैंने मारा है। पर कुछ समय के बाद में, कथा रामायण में पढ़ोगे आप लोग समझ जाएंगे, कुछ समय के बाद में तुलसी बाबा काम के द्वारा उल्टे पीट दिए गए। काम में अंधे तक हो जाते हैं, काम को इतना अपना लेते हैं कि नारद से अर्थात मानवता से भी बंदर पशु की भांति हो गए, बंदर बन गए, उनका रूप कुरूपता में आ गया। इन विषयों की ये गौणिकता और है कि ये मर्यादाएं जब तोड़ देते हैं तो फिर ये सम नहीं रहते, फिर कुरूप कर देते। कोई भी विषय अंधापन में जब आ जाएगा, विपरीतता में आ जाएगा, तो तुम्हें मर्यादा से विहीन कर देगा। वो नारद जी के साथ में हुआ। फिर तो बात इस बात की है कि काम बुरा नहीं है, क्रोध बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, परंतु हमें बता दिया गया। हमने भी वो सुन लिया था कि हमारे पिता का अपमान कर रहा है, बहुत बढ़िया, हमारे पिता को गाली दे रहा है कोई, बहुत बढ़िया। इस प्रकार की वृत्तियां हमारी इतनी घातक हो गई जिसकी कोई सीमा नहीं। वही स्थिति हमारी है ना आज। हमारे ऊपर मलिच्छ लोग वर्षों राज्य कर गए। क्यों कर गए? कि वो हमें ही गाली देते रहे और हम ताली बजाते रहे। अंग्रेज हमको ही नाना प्रकार की बात कहते और हम ही उनकी सेवा करते। वही सैनिक लोग होते, वही सब होते, और उनके द्वारा ही हमारे लोगों को ही पिटवाते। हमारे लोग हमारे लोगों को पीटते थे, बस मैं सुखी हो जाऊं, ऐसी खोज हमारी रही। तो वो विपरीत खोज थी। जैसे अंग्रेजों शासन करते समय उसको नौकरी पगार दी है, मान कि तू तेरे पास ये पगार मिले, तू सुखी हमसे ही होगा। ऐसे ही वैरागियों ने कह दिया है तू निराकार ब्रह्म से ही सुखी होगा। और छुप हुई अपनी पगार, अपने पास से जो धन था, लोभ को संचित किए बैठा था, जो काम को संचित किया था, उसमें से थोड़ा दे दिया पगार के रूप में। और वो भी समझने लगा कि निराकार ब्रह्म ही हमें जहां धन दे रहा है, अर्थात सुख दे रहा है, हमें संसार के भोग दे रहा है। जबकि निराकार ब्रह्म परमात्मा कभी किसी को सुख नहीं देता, संसार की वस्तु भौतिक दे ही नहीं सकता है। कृष्ण भगवान यहां सशरीर है, ब्रह्म है, पूर्ण रूप में परमात्मा है। अर्जुन को तो कभी दिया ही नहीं भाई। अर्जुन से प्रिय तो कोई भी नहीं। अर्जुन से तो स्पष्ट कह दिया प्रिय सखा है तू मेरा, सखा मैं असी तू मेरा सखा है, और तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं है। जो तेरा प्रिय है वो मेरा प्रिय है, मेरा दुश्मन है वो तेरा दुश्मन है, और तेरा दुश्मन है वो मेरा भी शत्रु है। परंतु अर्जुन को तो धन दिया ही नहीं उन्होंने। भाई धन चाहिए, रो रहे थे युधिष्ठिर महाराज। माने क्या बात हुई? भाई कि धन चाहिए, पैसा नहीं है, राजकोष में कुछ भी नहीं है, महाभारत का युद्ध हुआ है, नरसंहार हुआ, सब कुछ हुआ है, परंतु धन नहीं है।
अब कैसे महायज्ञ करूं, कैसे तर्पण करूं, कैसे मृतक लोगों के परिवारीजनों को सांत्वना दूं, उनको भी धन चाहिए। तो बोले मुझसे क्या कहता है, जो धन का मालिक है उससे बात कर भाई। भाई कौन है, भाई कुबेर जी के पास जा। अरे महाभारत पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, हमें पता चल जाएगा। युधिष्ठिर महाराज कुबेर जी के पास जाते, उनसे धन लेके आते, उनसे प्रार्थना करते, उपासना करते, बहुत अच्छी बात है। देखिए अर्जुन विचार कर रहे थे, कृष्ण भगवान मेरे सखा है, इनके पास सुदर्शन चक्र, ये सबको मार देंगे। पर वही वन में आए एक दिन, मारे कि मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैं अपने चक्र को क्यों दे दूं भाई, और किसी को क्यों मारूं, मेरा क्या मतलब, तेरे दुश्मन तू मार। बल्कि उनके पास तो बड़ी बड़ी बंदूक है, तो बंदूक बड़ी है तो तू भी बंदूक बड़ी बना भाई, अपना प्रयत्न कर, मेहनत कर, मजदूरी कर, बड़ी बंदूक ला। मैंने कहां से मिलेगी भाई, शंकर भगवान की उपासना कर, वो महाकाल है, वो ही देंगे तुम्हें, दिव्यास्त्र वो ही दे सके। शंकर भगवान की उपासना की, शंकर भगवान खुश हुए। शंकर भगवान ने अपने पास से दिया और रास्ता भी बता दिया कि पूरे शस्त्र इंद्र के पास हैं, उनकी प्रार्थना कर और वो दे देंगे। तो महाभारत पढ़े, अर्जुन ने इंद्र को खुश किया, दिव्यास्त्र प्राप्त किए। जबकि कृष्ण भगवान चाहते वो काम हो जाता, तो उन्होंने विराट रूप भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, बताया, प्रमाणित किया है कि मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह स्थित, सब जगह प्रतिष्ठित, मैं ही ईश्वर हूं। उन्होंने प्रमाणित किया है, ऐसा नहीं प्रमाण नहीं किया है, कई बार प्रमाणित किया, परंतु उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अरे जिसका काम है वो काम करेगा, जिसका काम जिसको छाजे उसी को अच्छा लगता है। जिसका काम है धन देने का काम कुबेर का तो कुबेर देंगे, तेज देने का काम सूर्य का तो सूर्य देंगे, शीतलता देने का चंद्रमा का चंद्रमा देंगे, जल देने का काम वरुण का वरुण देंगे, बरसाने का काम इंद्र का इंद्र करेंगे, अग्नि अग्नि से ही प्राप्त होगी, वायु वायु से ही प्राप्त होगी। तो जो जो देवता जैसे जैसे उनसे लीजिए भाई, विपरीत कैसे मिल जाएगा। अब वरुण के पास से अग्नि मांगने लगे तो कहां से मिल जाएगा, अग्नि के पास से जल मांगने लगे तो कहां से मिल जाएगा। हम हमेशा विपरीत रहे, यह महत्वपूर्ण बात है। यही मुख्य कारण है कि हम उस रहस्य को नहीं समझ पाए जिसके द्वारा हम सुखी हो सकते थे। अब आप लोग क्यों भटक गए, ये अलग विषय है। और भटके भी वो उन लोगों के द्वारा जो स्वयं भटके हुए थे। ये और बड़ा आश्चर्य है। वैसे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता इस विषय पर, क्योंकि संत महात्मा है, वक्ता प्रवक्ता है। वो जो वैराग की बात कर रहा है वो वैरागी था ही नहीं, जो ज्ञान की बात कर रहा था वो ज्ञानी था ही नहीं, जो मोक्ष की बात कर रहा था उसे मोक्ष से कुछ लेना देना था ही नहीं। उनमें भी बहुतात में सब लोग कंकड़ पत्थर इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि घर से गए हैं भाई, भूखे गए हैं। वो घर से लुटे पिटे गए हैं। कितने तो संत महात्मा जो होते हैं वो इस घर का भाव है मेरा प्रकृति से पराजित होके गए हैं। बहुतों का विवाह ही नहीं हुआ है, जब विवाह ना हुआ तो ब्रह्मचारी हो गए। बहुतों को भोजन मिला ही नहीं, जब भोजन नहीं मिला तो उपवासी हो गए, माने हम अन्न खाते ही नहीं। जो धन ना कमा पाए वो त्यागी महाराज हो गए। अब हो तो गए, ये भी उन्होंने जान लिया है कि ऐसा हम करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, अच्छा समझ भी लिया। पर ये प्रकृति है, ये प्रकृति तो अपनी छटा निश्चित फैलाती है। जो त्यागी महाराज गए थे उनके पास धन आने लगा। अब भीतर तो कामना थी भाई, बाहर से ही तो त्यागी हुए थे। पहले तो इसलिए त्यागी हुए थे कि पहले प्राप्त हुआ नहीं, खूब प्रयत्न किया, हार करके बैठे थे। जब मिल ही नहीं रहा है तो अब करें क्या। अब मिलने लगा तो मन तो भीतर से पहले से था ही बहुत मजबूत था कि धन मुझे कैसे भी प्राप्त हो। अब वो प्राप्त होने लगा तो दोनों बाहों से समेटने लगे। त्यागी जी महाराज अब आश्रम बना रहे हैं, अब गौशाला और वृद्धशाला बना रहे हैं, अब भंडारा कर रहे हैं। जो भूखा था वो भंडारे में लग रहा है, वर्ग भंडारा चलना चाहिए, अन्य से बढ़िया कुछ नहीं है। उसके लिए चंदा करता है, भागता है, दौड़ता है, रात में नींद नहीं आती, चिंतित होता है कि आज भंडारा नहीं चला है तो कैसे होगा भाई, मेरा अपमान हो जाएगा। ये नहीं है चिंता कि वो भूखे जाएंगे, ये है कि मेरा अपमान होगा। पड़ोसी बाबा जी का तो बहुत बड़ा आश्रम है भाई, मेरा छोटा है, इससे फिर मेरा सम्मान कम होता है। तो हाँ, आज यहाँ बैरागियों का भी सम्मान धन से ही है। आपस में भी तुलना होती है कि धन किसके पास ज्यादा है, बड़ा आश्रम किसका है।
मोक्ष वाले भी इसी प्रकार से, ब्रह्मचारी भी ये सोचता है कि कितने शिष्य हैं मेरे पास में, कितनी औरत शिष्य है, कितने हमारे पुरुष शिष्य हैं। और अधिकतर तो औरत ही होती है। कथा भागवत तुम सुनते हैं, ज्यादातर वही आते हैं, क्योंकि बात उनको ऐसी ही बताई जाती है। तो जब तक हम लोग सही को ना जानेंगे, सही को ना समझेंगे, तब तक हमें सही मार्ग मिलेगा ही नहीं। सही मार्ग जानना है तो सही को जानना पड़ेगा, इस कारण को समझना पड़ेगा। कारण को समझ जाते हो तो यहां बहुत अच्छी तरह रहोगे, सुखी रहोगे। आपको कहीं को किसी को दुख देना ही नहीं है। ना काम को दुख दीजिए, ना क्रोध को दीजिए, ना लोभ को दीजिए, ना मोह को दीजिए। सबका सम्मान कीजिए, सबका आदर कीजिए। भगवान को भी हमेशा काम प्यारा है, भगवान को भी क्रोध प्यारा है। क्रोध प्यारा ना हो तो भगवान वही शस्त्र क्यों धारण करे? काम प्यारा ना हो तो सृष्टि की रचना करे क्यों? लोभ प्यारा ना हो तो सोने का मुकुट क्यों धारण करके बैठे? भाई आज जो भी मंदिर बनता है तो उसमें भी बड़े बड़े साज श्रृंगार होते हैं। जिसमें स्वर्ण ज्यादा है, जिसमें धन ज्यादा है, वो उसी का सम्मान ज्यादा है। आज जड़ मंदिर जैसी भी स्थिति में हो, कोई भी हो, जड़ हो चैतन्य हो, कहीं भी आपकी दृष्टि जाए, भाई संपत्ति तो अपना काम करती है, धन तो अपना काम करता है। भगवान को भी धन प्यारा है, धन का अभाव है, प्रकृति प्यारी है। ये दुनिया, लक्ष्मी, महामाया, ये सब प्यारा है। तो क्रोध भी प्यारा है, लोभ भी प्यारा है। ये विषय उन्हीं के हैं। उनके हृदय में भी कामनाएं होती है। वो भी चाहते हैं कि सृष्टि क्रम अच्छा चलता रहे, देवता बढ़िया रहे। परित्राणाय साधु नामा विनाशाय च दुष्कृताम। जब साधुओं को कष्ट होता है, पीड़ा होती है, तो उनको भी कष्ट होता है, उनको भी आवेश आता है। विप्रधैर्य सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अपने रूप स्वरूप को छोड़ करके वो दूसरे रूप स्वरूप में प्रवेश करते हैं। हम कोई भी, हमारे सामने द्वंद्व क्या है कि हम अपने रूप को ही नहीं छोड़ना चाहते। बहुत बड़े कष्ट की बात है, ये साधारण नहीं है। ये साधारण बात नहीं है कि अपने मूल शरीर को छोड़ करके हम दूसरा शरीर धारण करें। आज हमारे सामने जब मृत्यु आती है तो वो यही तो स्थिति होती है। भाई जन्म तो हमारा पुनः फिर होगा, परंतु हम उसको नहीं छोड़ना चाह रहे जो हम हैं, जो हमारी देह है, जो हमारे पास में प्राप्त है। मैं, मुझ पर कोई फर्क नहीं, केवल मैं कर्मयोगी देह को नहीं छोड़ना चाहता। जो नाम रख दिया, जो प्लेट लगी हुई है कर्मयोगी, इसे नहीं छोड़ना चाहता। पर भगवान छोड़ के आते हैं, क्योंकि उन्हें पीड़ा होती है, दुख होती है। उससे ज्यादा पीड़ा होती है कि मेरे भक्तों को नुकसान है, मेरे धर्म को नुकसान है, मेरी प्रकृति को नुकसान है, मेरी दुनिया को नुकसान है। जो मैंने बनाया है उसको मेरे लोग ही परेशान कर रहे हैं या दुखित कर रहे हैं। तो उस कचरा को हटा देते हैं और अच्छा अच्छा रख लेते हैं। धर्म संस्थापनार्था संभवामि युग युग। ये धर्म की स्थापना होती समय समय। तो प्रकृति तो भगवान को भी अच्छी लगती है, काम अच्छा है उनके लिए। और कथाओं को बहुत सुनेंगे, सब में है, ये बुरी चीज नहीं है। कोई बुरा कहता हो तो वो बुरा व्यक्ति है। जो प्रकृति को, प्रकृति मां को, इस धरती मां को, इस लक्ष्मी मां को, इस महामाया को बुरा कहे। अरे भगवान की तो माया है, हमारी माया थोड़ी है। ये भगवान की ही तो है, भगवान की ही तो प्रकृति है। प्रकृति के साथ रहते थे, अपनी प्रवृत्ति को बढ़िया बना लीजिए, बस इतना कर लीजिए, तुम सब कुछ ठीक हो जाओगे। प्रवृत्ति तुम्हारी बढ़िया होगी, संस्कृति भी तुम्हारी बढ़िया हो जाएगी। और संस्कृति बढ़िया है, संस्कार बढ़िया है, तो निवृत्ति भी हो जाएगी। निवृत्ति होने में फिर परेशानी नहीं होगी। जैसे योगियों को देह छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति अच्छी हो गई है। उनकी प्रवृत्ति में द्वेष नहीं है, कहीं विपरीतता नहीं है, भटकाव नहीं है। इसलिए वो निवृत्ति मार्ग को अपना लेते और निवृत्ति में चले जाते। तो हम लोग सुधारे क्या, क्या हम पाए, इन चीजों को सबको जानिए। हम संसार को चाहते हैं, बात बैरागी करते हैं। हम जीना चाहते हैं, बात मरने की सुनते हैं। फर्क इतना है। आज जितना भी प्रवचन चलता है वो मरने का चलता है, और हम चाहते हैं कि जिए हम। बस फर्क इतना ही है कि ये समझ जाए कि तुम्हें जो जीने की बात कर रहे हो तो जीने की बात करो, जीना चाहते हो तो जीने की बात सुनो,
और मरना चाहते हो तो मरने की बात सुनो। जिन जिनको मरना है वो बैराग की बात सुनो। जिन्हें जिन्हें मरना है वो ब्रह्म निराकार ब्रह्म की ओर जाओ। और जिन्हें जीना है वो अभी भोगों की बात करो, देवताओं की बात करो। देवता हमें भोग देंगे। गीता में पढ़िए, गीता को पढ़िए गहराई से। भगवान किसने कहा है संसार के ये भोग चाहते हो तो देवताओं की पूजा करो, और भोगों से आप निवृत्त हो गए हो तो मुझे पूजिए, मुझे प्राप्त होइए, मुझे पाइए। जो तेरी भावना है उस प्रकार से मैं मिलूंगा तुम्हें। परंतु नहीं, हमने देवताओं को छोड़ दिया, क्यों? उन्होंने बुरा कहा, देवताओं को बुरा कहा कि देवताओं को पूजोगे तुम नरक में जाओगे। अरे एक दिन तो खत्म होंगे ही होंगे। अरे एक दिन खत्म होंगे, सूर्य के संग साथ खत्म होंगे हम लोग। हम क्यों आज खत्म हो जाए? हम क्यों खत्म हो जाए? हम तो इंद्र के साथ खत्म होंगे। हम क्यों खत्म हो जाए भाई? आज क्यों हम मोक्ष पाले? भगवान ने हमें बनाया है, इस प्रकृति में बनाया है, इसमें आनंद लेने के लिए बना है, इसमें साथ चलने के लिए बना है। भगवान के काम में हम संग हाथ बटाए। भाई भगवान का जो काम है इसमें हाथ बटाए, हम क्यों मोक्ष पाल रहे भाई? हमारी क्या आवश्यकता है मोक्ष की? क्या परेशानी है हमें? भगवान को तो मोक्ष चाहिए नहीं किसी का। भगवान को मोक्ष चाहिए तो होता तो इस प्रकृति की रचना की आवश्यकता ही नहीं थी। भगवान की प्रेरणा से हमने जीवन पाया है, उनकी प्रेरणा से ही हम जीवन को सार्थक बना के चले, उनके हम सहयोगी हों। हम प्रयत्न करें कि उन्हें अवतार लेने की आवश्यकता पड़े ही नहीं। इस प्रकृति को हम अच्छी प्रकार से चलाएं। हम जब विपरीत चलाते, हम नहीं चला पाते, तब वो आके बताते हैं हमें। अर्थात धर्म की स्थापना का भाव यही है, उनके आने का भाव यही है कि वो अच्छी प्रकार से इस प्रकृति को पुनः चालू कर देते हैं, प्रकृति मेरी नष्ट ना हो। तो हम क्यों अधूरा जाना चाहें? हम तो जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे, आते रहेंगे, चलते रहेंगे, ना परिवर्तन होता रहेगा। परंतु हमारी प्रवृत्ति आज बढ़िया बन गई तो हमारा ये संस्कार निरंतर चलता रहेगा। हर जीवन में कोई ताव नहीं कोई हमें दुख दे दे। कहां से आ जाएगा दुख? दुख हमने लिया ही नहीं तो दुख आएगा कहां से? हम सूर्य भगवान के पास में जब हमने घर बना लिया है तो अंधकार आएगा ही क्यों? फिर अंधकार की ताव नहीं जो हमारे पास आ जाए। अंधकार तभी आएगा जब तुम आप प्रकाश से दूर चले जाओगे, आप सत्य मार्ग को छोड़ दोगे, आप अच्छी प्रवृत्ति को छोड़ दोगे। विपरीत ना हो, अपने को संभालिए, बस इतनी बात है। और समझ जाइए कि हम लोग अभी जीना चाहते हैं तो जीने की बात करो। जिस दिन तुम उब जाओ इस दुनिया से उस दिन बैराग की बात करना और बैरागियों की बात सुनना। गृहस्थी व्यक्तियों को बैरागियों की ज्यादा बात नहीं सुननी चाहिए। इससे धन नष्ट होता है, सुख सुविधाएं नष्ट होती हैं, मोह खत्म होता है, प्रेम खत्म होता है। इन बातों को जानिए। तस्यामन गृहलामम वित्तम तस् हरामम करोम बंधु विच्छेदम सातो दुख जीवता। ये भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसके बहुत कुछ नुकसान करता हूँ, बहुत कुछ हानि करता हूँ। करोम बंधु विच्छेदम सातो, बंधु बांधवों से भी विच्छेद कर देता हूँ। तस्यामन गृहलामम वित्तम तस् हरामम, जीविका के साधनों का हरण कर लेता हूँ, घर से बेघर कर देता हूँ। और मेरी तरफ आता है उसे मैं अपने हृदय में बसा लेता हूँ। बस जाओ, जाओ भाई, बसो सब। जितने लोग बसना चाहे उतना बसिए, कोई परेशानी नहीं, कोई नहीं रोकने वाला है। मोक्ष पाना चाहते हो चले जाओ भाई। उन्होंने स्पष्ट कहा है आइए मेरे पास में, पर घर को छोड़ के आइए, पत्नी को छोड़ के आइए, बच्चों को छोड़ के आइए, धन संपत्ति को छोड़ के आइए, मान सम्मान को छोड़ के आइए, आदर को छोड़ के आइए, अपने पराये को छोड़ के आइए। परंतु नहीं, हम छोड़ना पत्नी को नहीं चाहते कि पत्नी नहीं मरनी चाहिए हमारी। भगवान कह रहे मरेगी या तू छोड़ दे, एक ही काम कर, या तो तू छोड़ या मैं मारूंगा। या तू मेरी भक्ति करेगा तो तेरे पुत्र तुझे त्याग, या तो आप ही त्याग दे, नहीं तो फिर मुझे कुछ करना पड़ेगा। धन को आप त्याग दे, नहीं तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आप त्याग देते हो ठीक ठाक है, नहीं त्यागते हो तो वो नष्ट होता ही है। अब नष्ट होता है तो हया कहलाते, क्योंकि तुम उधर गए नहीं तो उधर झूठ मूठ को बात कर रहे थे, सच्चे हृदय से गए नहीं। यदि तुम्हारे हृदय में सचमुच में बैराग है तो खूब सुनना, बैरागियों के पास जाना, नहीं तो घर गृहस्थी वाले को घर गृहस्थी से ही बात करनी। किंवदंती सत्य मति सा गति भवे, ये किंवदंती सत्य है। जैसी मति होती है ऐसी गति होती है। जैसों का करोगे संग वैसा चढ़ेगा संग। बैरागियों के पास बैठोगे घर में बैराग आएगा, धनवानों के पास बैठोगे धन आएगा। भूखे नंगों के पास बैठोगे तो भूखे नंगे ही होंगे। अरे रोते के पास बैठोगे रोना पड़ेगा, हंसते के पास बैठोगे तो हंसना पड़ेगा।
कहीं कोई गुजर गया है, कोई मर गया है, और वहां जाओ आप लोग हंसने लगे, नहीं हंस सकते। चाहे तुम भीतर से खूब हंसो, बिल्कुल दुख नहीं है, हमें ये हो भी ना, परंतु मुंह लटकाना पड़ेगा, आपको दुख जैसा दिखाना पड़ेगा, नाटक करना पड़ेगा। सुखी के पास चले जाओ, अब भीतर से खूब दुखी से हो, तुम भीतर से खूब टूटे पड़े हो, उनके जहां विवाह शादी है, उनके जहां उत्सव मनना है, आप वहां रोने लगे, हाय तौबा करने लगे, नहीं। अरे इसकी बात क्या है, बोल्ड शब्द भी है ना, जो शब्द भी शब्द की जगह पर ही बोला जाएगा। मरने के जहां मर गया है कोई, वहां मरने के शब्द बोले जाएंगे, जहां जी रहे हैं वहां जीने का शब्द बोला जाएगा। शब्द की भी बड़ी कीमत है, तो हमें जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसलिए आप लोग शांति पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो संसार को समझिए, दुनिया को समझिए। बहुत जल्दी अवस्था में बैराग की ओर भागने वाले लोग हमें, अरे जो भागते हैं वो वहीं लौट के आ जाते हैं। कितने संत महात्मा घर छोड़ के चले जाते हैं, आश्रमों में फंस जाते हैं, वहां बिल्डिंग बनाने लगते हैं, वहां चंदा मांगने लगते हैं, वहां भी वही चिंता है, बिजली के बिल उन्हें भी भरने, लेटरिन बाथरूम वहां भी साफ करनी है, रजाई गद्दा वहां भी बिछाने हैं, सब काम वही, अरे जैसा है जैसा। और हो सकता है भारी संकट में हो, हम लोगों का भी कर्तव्य है कि भाई उन संत महात्माओं को थोड़ा बचाइए कि ये ज्यादा संकट में ना पड़े। बड़े बड़े आश्रम, जितने बड़ा आश्रम होगा इतनी ज्यादा चिंता है। अब आप अंदाज लगा दीजिए, आपका जितना बड़ा घर है उतनी ही चिंता है, लिपाई पुताई नहीं होती है, साल भर हर साल में करते हो तो बताइए, बड़ा कठिन काम हो जाता है घर को ही संभालना। खेत खलिहान जो तुम्हारे पास में है उनको देखिए, उनको संभालने में कैसी पीड़ाएं होती है, और उनकी क्या गति हो रही होगी भैया, वो बहुत दुखी होंगे। इसलिए उन्हें ज्यादा दुख ना मिले, इसलिए उन्हें सीमित रहने दीजिए। आप लोग वहां जाइए, वहां बैठिए, जहां से जो तुम्हारे मत का है, जो जैसा है, वहां तुम्हें शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, और इस जीवन का लाभ भी मिल जाएगा। इसलिए अर्थ चाहिए तो अर्थ के देवताओं के पास जाइए, स्वास्थ्य चाहिए स्वास्थ्य के देवताओं के पास जाइए। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा सुख अच्छी नारी मिल जाए, तीसरा सुख सुलक्षण नारी, और चौथा सुख पुत्र अधिकारी, अच्छा सुयोग पुत्र। परंतु ये होगा कैसे, ये वही पहले सुख से ही प्रारंभ होगा। स्वास्थ्य तुम्हारा बढ़िया है, मन बुद्धि चित्त बढ़िया है, तो अच्छा काम करोगे, काम में मन लगेगा, काम करोगे तो धन उपार्जन होगा, धन उपार्जन होगा, धन भी तुम्हारे पास है, सुंदर शरीर भी तुम्हारे पास है, निरोगता भी है, भाई ऐश्वर्य तुम्हारे पास है, तो कौन लड़की तुमसे शादी नहीं करेगी। बढ़िया से बढ़िया जो सुंदर लड़की होगी उससे तुम विवाह कर लोगे। जब विवाह कर लोगे वो भी बेचारी खुश रहेगी, प्रेम में रहेगी, बहुत अच्छी प्रकार से तुम्हारे प्रति भी श्रद्धा रखेगी, आपके भी हृदय में बढ़िया रहे। कभी जब कुभाव होगा ही नहीं, मन में प्रसन्नता होगी, आनंद से भरा होगा, क्योंकि भगवान से भी प्रार्थना करते, दान पुण्य भी होता है तुम्हारे घर से, क्योंकि पैसा है तुम्हारे पास में, मन बुद्धि भी तुम्हारी अच्छी है। जब तुम खुश हो, मन प्रसन्न है तुम्हारा, तुम्हारा भी पत्नी का भी प्रसन्न है मन, तो फिर अच्छी संतान क्यों नहीं होगी भाई, उसे कौन रोक लेगा, फिर बढ़िया संतान भी होगी। चारों सुख तुम्हें मिल गए, एक दूसरे के सहयोग से सब कुछ हो जाएगा। तो पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा करिए, फिर अपने अर्थ को बढ़िया कीजिए, फिर अपने परिवार को बढ़िया कीजिए, अपने जो संतति आने वाला जो हमारा युग है उसको अच्छा कीजिए। अब चलेंगे हम बैराग की ओर। हम अधूरे चल देते, अधूरे भाग देते, अभी हमें कर्ज से निवृत्त नहीं हुए, बेटिया की शादी नहीं हुई, पुत्र अभी अच्छी जगह पे नहीं हमारे सेट हुए, माता पिता अभी घर पे परेशान है, हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, हम बैराग की बात सुन रहे हैं। अरे किसने बताया तुमने, किस शास्त्र में लिखा हुआ है भाई, कोई तुम्हें फटकारता नहीं, कोई बताता नहीं, भाग रहे, बस आंख बंद कर ली, भागे जा रहे। क्यों भाग रहे हो भाई, शास्त्रों को पढ़िए, सही कड़वी बातों को सुनिए, कड़वी औषधि लेना सीख जाइए। मुलायम बात बहुत होती है, कड़वी औषधि लेने की आदत बना लोगे, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। और कड़वापन तुमने सहन नहीं किया है तो जीवन को तुम दे दोगे। लाड़ प्यार ज्यादा बच्चों को बिगाड़ देता है। ऐसे ही प्यारा प्यारा ये सत्संग है, जो मनोरंजन का सत्संग है, केवल मनोरंजन के लिए सत्संग रह गया है, नाचना गाना हंसना बोलना ठिठोली करना मात्र रह गया है, तो इससे तुम्हारा जीवन खत्म हो जाएगा। ना तो ये लोग तुम्हारा सही होगा, ना परलोक होगा।
इसलिए सत्संग तो कड़वा ही होता है भैया, क्योंकि उसमें स्पष्टता होती है। और जहां स्पष्टता छुपा दी जाती है, इसका भाव यह है कि वो भी कोई रोगी है। कालनेमी रोगी है, इसलिए वो स्पष्टता को छुपाता है, नकली बात को बताता है, बढ़िया बढ़िया बात बता रहा है, त्रिकालदर्शी हो रहा है, ब्रह्मज्ञानी हो रहा है, सब कुछ अच्छा अच्छा बता रहा है, क्योंकि वो भीतर से छुपा रहा था। अब कड़वा बोलने वाला भीतर से क्यों छुपाएगा? जिसका हृदय निर्मल है वो नहीं छुपाता। वो तो अपनी भी बुराई हो उनको भी कर देगा। विभीषण सामने हनुमान जी के आए तो अपनी भी बात थी, वो भी कह दी। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन भाई। तामस तन, भैया मेरा तो तामसी स्वभाव है। अब बताइए कोई कह रहा हो तो तामसी स्वभाव, जथा अलूको तम पर नेहा, जैसे उल्लू को हमेशा अंधकार प्रिय, ऐसा मुझे पाप प्रिय, सहज पाप प्रिय तामस देहा, सहज ही पाप प्रिय मुझे। अब हमारे पास में यही परेशानी है कि भीतर की जो बातें उन्हें हम छुपाते हैं। अब वो बात तो ये है कि हमारे गुरुजी छुपा रहे तो हम क्यों ना छुपाएं। गुरुजी कह रहे काम बेकार है तो हम भी कह रहे काम बेकार, जबकि गुरुजी के हृदय में बहुत अनेकों कामना है। अभी ये कमरा बनेगा, अभी ये आश्रम बनेगा, अब वृंदावन में बनाए तो अब काशी जी में भी बनेगा, अयोध्या में भी बनेगा, बड़े बड़े शहरों में बनेगा। गुरुजी छिपाए बैठे हैं, बता ही नहीं रही एक बार में, नहीं उन्होंने निर्णय किया कि भैया वृंदावन में मुझे एक कुटिया चाहिए, ये बताया नहीं। एक कुटिया की जगह पर 100 कमराओं के आश्रम बन गए, 1000 कमराओं के बने, पर पेट भरा ही ना रहा। तो गुरुजी छुपाए बैठे, तुम भी छुपाए। जब छुपाए रहोगे कालनेमी की तरह तो भैया कोई कारण होगा, वही आ जाइए, कोई कारण होगा। ये कारण है कि जो हम लोग दुखालय में पड़े होते हैं। दुख से दूर होना है तो कारण को जानिए, समझिए, उस कारण को आप लोग त्याग दीजिए। कड़वी औषधि तो तुम्हें लेनी पड़ेगी। इस दुनिया में हमें सुखी होना है तो सत्य की ओर चलना पड़ता है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः फिर किसी दिन।